हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कक्षा में तुलसीदास के दोहे में वे क्या संदेश दे रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं, ये जानेंगे। पिछले कक्षाओं में हमने तुलसीदास के दोहे के अन्य दोहाओं के अर्थ जान चुके हैं। आज हम इस कक्षा में जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उस भी दोहाओं का अर्थ जानेंगे। आइए सबसे पहले मैं पढ़ूंगी। तुलसी एहि संसार में भांति भांति के लो, सब सो हिल मिल बोलिए नदी नाव संयोग। सप्तम पद। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। आवत ही हर्षय नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। तुलसी कबहु न त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर अरु प्रीति। दशम पद। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होय, आगे बुझे जो राख को आप छुए सब कोई। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। यही यानी इस संसार यानी जगत, भांति तरह तरह के, भांति भांति यानी तरह तरह के। हिलमिल बोलिए मतलब मीठे वचन बोलिए। संयोग, संयोग यानी मिलाप या मिलन। काम यानी इच्छा। क्रोध यानी गुस्सा। मद यानी अहंकार। लोभ यानी लालच। मूर्खों, मूर्खों यानी मूर्ख, मूर्ख। नेक्स्ट हर्षे, यहाँ है हर्षे, हर्षे यानी हर्ष या उल्लास। नैनन यानी नेत्र, आंखें। स्नेह, स्नेह, प्रेम। तहाँ यानी वहाँ। कंचन, कंचन यानी सोना। बरसे, बरसे यानी बरसात या वर्षा। कबहू यानी कभी। कभी। देन त्यागिए, त्यागिए यानी त्याग देना या छोड़ देना। रीति यानी पद्धति।
ब्याह यानी विवाह, बैर यानी शत्रुता, अरि मतलब शत्रु, तेज वीरता, अवज्ञा, अवज्ञा यानी अपमान, आगी आग या अग्नि, राख, छुए यानी छूना या स्पर्श करना, सॉरी, स्पर्श करना। अब हम इन सभी भावार्थों को समझेंगे। तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग तरह तरह के लोग रहते हैं, इसलिए आप सबसे हंसकर मिलकर रहिए और विनम्रता से पेश आइए। बिल्कुल उसी तरह जैसे नाव और नदी के साथ जो सहयोग करके ही पार लगती है, वैसे ही आप इस संसार में सब लोगों के साथ मिलजुल कर इस भवसागर को पार कर लीजिए। इस तरह हमें बता रहे हैं। और नेक्स्ट अब क्या बता रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान। यहाँ क्या कहते हैं, जिसके मन में, जिस व्यक्ति के मन में, जिस पुरुष के मन में, जिस मनुष्य के भीतर काम यानी इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा, मद यानी अहंकार या घमंड, लोभ या लालच की भावना, जो सभी क्या है, ये सभी बुरी बात है या कुभावनाएं हैं, वास करती हैं, वह महापंडित या ज्ञानी होने के बावजूद भी मूर्ख के समान है। कहते हैं दोनों पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। तुलसीदास यहाँ क्या कह रहे हैं, मूर्ख और पंडित दोनों एक समान जब लगते हैं, अगर पंडित के मन में काम क्रोध मद लोभ जैसे कुभावनाएं हैं, वास करती हैं, तो वह पदोन्नति नहीं होता है, पतन के जो पतनोन्मुख हो जाता है, और वह भी एक दिन मूर्ख के समान कार्य करने लगता है। ये कह रहे हैं, एक को भावनाएं इतनी सशक्त है कि मनुष्य को सुविचार करने नहीं देती। जो इसकी विशेषता क्या है, तुलसीदास ने मनुष्य के दुर्व्यवहार व दुर्गुण के बारे में विवेचन किया है। नेक्स्ट, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह। कहते हैं तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास ने कहा है कि आतिथेय या होस्ट की आंखों में अतिथि जैसे कि गेस्ट के प्रति जो स्नेह व हर्ष नहीं दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई पड़े, तो उसके घर जाना ही व्यर्थ है, नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे प्राण जाए पर मान न जाए वाली उक्ति का अनुयायन करना चाहिए हमें। और ऐसे आतिथ्य के घर जाने का अर्थ है कि आप में स्वाभिमान व स्वप्रतिष्ठा नहीं है। ऐसे घर में चाहे सोने की वर्षा, यहाँ कंचन बरसे मेह कह रहे हैं, तहां न जाइए, वहां मत जाइए, कंचन बरसे मेह, सोने की वर्षा भी क्यों न हो, अर्थात उस आतिथेय से चाहे आपको कितना भी अधिक लाभ क्यों ना हो, क्यों ना प्राप्त हो, फिर भी वहां जाना अच्छा नहीं है। और इसकी विशेषता क्या है, तुलसीदास ने स्वाभिमान के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, तुलसी कबहु न त्यागिए, हमें कुछ संदेश दे रहे हैं, कभी कुछ त्याग नहीं देना चाहिए। क्या नहीं त्याग नहीं करना चाहिए बता रहे हैं। तुलसीदास ने कहा है कि जिस कुल में आपने जन्म लिया हो, उसी कुल में जन्मे लोगों के साथ प्रेम, ब्याह या शत्रुता कुछ भी हो, वैर, सब कुछ उसी कुल में, जिस कुल में आपने
जन्म लिया है उसी कुल में रखना चाहिए। अर्थात उसी कुल में, जिस कुल में आपने जन्म लिया है, आपको सम्मान भी मिलेगा, अन्यथा अन्य कुल वाले ना ही आपको समुचित समझेंगे, ना ही आपको आदर करेंगे। अतएव अपने अपने कुल की रीति के अनुसार जीवन यापन करना ही श्रेष्ठ है, कहते हैं। और इस दोहे के जो दोहे की विशेषता क्या है, तुलसीदास ने स्वकुल रीति की महत्ता के बारे में बताया है, संश्लेषण रूप से व्यक्त किया है। लास्ट वन है, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होय। इस दोहे में वो क्या बता रहे हैं, कवि यहाँ बताया गया है, जिस पुरुष में तेज या वीर्यता न हो वह पुरुष परिहास का पात्र बन जाता है। जिस पुरुष में स्वतंत्र विचार न हो अथवा स्वतंत्र न हो, अवश्य यानी स्वतंत्र होना, वह सबकी अवज्ञा का पात्र बन जाता है। अवज्ञा यानी अपमान का पात्र बन जाता है, कहते हैं। अतएव पुरुष में वीरता, तेज व स्वतंत्र विचार होना आवश्यक है, आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार आग में तेज होने के कारण कोई उसे स्पर्श नहीं करता है, छूता नहीं है, या डरते हैं, परंतु बुझ जाने के बाद राख को तो सभी स्पर्श करते हैं, स्वयं राख हवा में उड़ भी जाती है, वैसे ही निस्तेज की अवस्था होती है, यह बता रहे हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, तुलसीदास ने पुरुष के तेज व पौरुषत्व के बारे में वर्णन किया है। तो आज के कक्षा में हमने तुलसीदास के दोहे में से सब दोहाओं का अर्थ समझा चुके हैं, और अगले क्लास में आपको इन सभी जो प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।